हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लास। आज जो बात करें भाई मेरे पास यूज ऑफ मस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो जस्ट इसकी जो पिछली क्लास थी हमने उस क्लास में पढ़ा था कि भाई अगर नॉर्मली बोले हमारे पास इससे देखो, हाँ भाई इससे जो हमारी पिछली क्लास थी हमने उसमें जो भी पढ़ा था वो सारी बात तुम्हें हल्की बात पता होनी चाहिए ताकि ये क्लास तुम्हें थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा भाई आवश्यकता है या फिर जरूरत है, हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि अवश्य या जरूर, किसी भी सेंटेंस में अवश्य या फिर जरूर अगर आ जाता है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, जब भी तुम्हें कोई बहुत ही अच्छी सजेशन दे रहा हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा हो कि भाई तेरे को यह काम करना ही करना है, तुम्हें काम करना ही करना है, ठीक, उस केस में हम क्या भाई मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मान लो कि यू मस्ट डू दिस वर्क, ठीक है, तुम्हें काम अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अब क्या भाई ये ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन होती है, ठीक, जो तुम्हारी लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस बनते हैं भाई वो सारे एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो मेरे पास क्या भी अवश्य या फिर जरूर। तो पहला भाई वही अफर्मेटिव कह रहे हैं, इसमें रूल की बात करते हैं। पहले पास सब्जेक्ट, ठीक है, फिर मस्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब देखो भाई, तो इसमें क्या बता रखा है मैंने हिंट के लिए, इट इज यूज्ड टू गिविंग अ परफेक्ट सजेशन। भाई ऐसी सजेशन जो बहुत ही परफेक्ट है, जो बहुत ही सही है, एक सलाह देना और वो भी अच्छी सलाह। ठीक है, और सलाह सच्ची होनी चाहिए, उस टाइम में हम इसका यूज करते हैं। अब देखो भाई, तो कह रहे कि उसे यह काम अवश्य करना चाहिए। तो पहला वही सिंपल से भाई देखो, उसे क्या होगा ही, तो मस्ट डू दिस वर्क, उसे काम अवश्य करना चाहिए। अगर मैं इसमें बोल दूं कि भाई उसे यह काम सोमवार को करना चाहिए, तो ही मस्ट डू दिस वर्क ऑन मंडे। ठीक है, मैं बोलूं उसे यह काम अगले साल करना चाहिए, तो ही मस्ट डू दिस वर्क इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो हमें ना भाई देखो सबसे बड़ी बात पड़ती है इसकी वर्ड मीनिंग। ठीक है, वर्ड मीनिंग, और ये पहली बात है। जो दूसरी बात है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भाई इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है प्रीपोजिशन की। ठीक, देखो अगर तुम ना इन सबको थोड़ा अच्छे से करते हो ना तो तुम्हारा एक जो लेवल है काफी ज्यादा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो भाई नेक्स्ट मेरे पास है कि हमें उससे अवश्य मिलना चाहिए। तो पहले देखो भाई मेरे पास क्या है, वी मस्ट मीट हिम। अब मैं बोल दूं भाई उसे, हमें उसे टाइम पर मिलना चाहिए, तो वी मस्ट मीट हिम ऑन टाइम। ठीक है, तो तुम्हें ये सारी बातें ध्यान रखिए। जो सेंटेंस में अलग से बोलता हूँ ना तुम्हें उसको कहीं ना कहीं लिख लेना होता है। ठीक है, मतलब वीडियो पॉज करी फिर लिख लिया, ये सारी बातें ध्यान रखे चलो। फिर मैं अगला बोल दूं हमें उससे अवश्य मिलना चाहिए, मैं बोल दूं कि हमें उससे अवश्य घर में मिलना चाहिए। ठीक है, फिर हमें उसे घर में अवश्य मिलना चाहिए। तो पहला वी मस्ट मीट हिम। ठीक है, अब घर के अंदर है इन हाउस, तो ऐसा हो गया इन होम। ठीक, इस तरीके से बातें पढ़ते। फिर कह रहे लोगों को अपने देश से प्रेम अवश्य होना चाहिए। ठीक है भाई, द पीपल मस्ट लव देयर कंट्री। भाई जो लोग हैं उन्हें अपने देश से प्रेम होना चाहिए। मैं वैसे बोल दूं भाई कि लोगों को अपने माता पिता से प्रेम होना चाहिए। द पीपल मस्ट लव देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स बोलते फिर मान लो कि मदर और फादर बोल दो। ठीक, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी बातें पढ़ती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं भाई इसका जो अगला सेंटेंस है नेगेटिव। ठीक है, तो भाई इसमें बस नॉट आ जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे थोड़ा मस्ट लगा लिया। ठीक है, थोड़ा उसमें थोड़ी दिक्कत है, मस्ट। अब देखो भाई, तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें घमंडी अवश्य नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास क्या, पहले नहीं को हटा दो। ठीक है, नॉट हटा दिया, तो यू मस्ट बी प्राउड। ठीक है भाई, जैसे प्राउड बोल रहे फिर एरोगेंट भी बोलते हैं, एरोगेंट बोलो वही बात पड़ती है। ठीक है, प्राउड बोलो फिर एरोगेंट बोलो, सेम बात है। तो मेरे पास क्या भाई कि तुम्हें घमंडी अवश्य होना चाहिए, तो यू मस्ट बी प्राउड। ठीक है, लेकिन बोल दो भाई तुम्हें घमंडी अवश्य नहीं होना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट बी प्राउड। बस भाई नॉट का डिफरेंस है, बाकी सारी वही बात है। अगला, छात्र को यह अवश्य नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कह रहे छात्र को यहाँ अवश्य नहीं आना चाहिए। ठीक, तो पहले बोल दो भाई छात्र को नहीं आना चाहिए, तो पहले मैं छात्र को पहले यहाँ हटा दे रहा हूँ। ठीक है, छात्र को अवश्य नहीं आना चाहिए, चलो नहीं भी हटा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरे पास एक तो हेयर हट जाएगा और नॉट हट जाएगा। ठीक, अब देखो छात्र को अवश्य आना चाहिए, द स्टूडेंट मस्ट कम। ठीक है, छात्र को अवश्य आना चाहिए, तो द स्टूडेंट मस्ट कम। उसके बाद अगला क्या मेरे पास, वो कह रहे कि अगर मैं इसमें से यहाँ हटा दूं तो हेयर हट जाएगा। छात्र को यहाँ अवश्य आना चाहिए, द स्टूडेंट मस्ट कम हेयर। ठीक है, ऐसा हो गया। मैं बोल दूं देखो वैसे ही बोल दूं ना, अगर यहाँ पे यहाँ लिखा है, अगर बोल दूं वहां तो देयर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हेयर लिखा है, इसको बोल यहाँ पे देयर आ जाएगा। ये सारी बातें पड़ती है और कुछ नहीं है। अब मैं बोल दूं भाई कि छात्र को स्कूल अवश्य आना चाहिए, द स्टूडेंट मस्ट कम स्कूल। ठीक, वैसे बोल दूं छात्र को पार्क जरूर आना चाहिए, द स्टूडेंट मस्ट कम पार्क। अगर छात्र के बदले में बोल दूं राम,
ठीक है। तो राम को यहाँ अवस्था आना चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट है, इसकी जगह आ जाएगा राम, ठीक है, इसकी जगह राम आ जाएगा। तो राम यहाँ पे बस दान नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि नाम के साथ दान नहीं आता। तो राम मस्ट कम हेयर, ठीक है, सारी सारी बातें पड़ती है। अब जो इसका ओरिजिनल सेंटेंस है भाई इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या है इसके अंदर। देखो भाई, तो इसका कि छात्र को यहाँ अवस्था नहीं आना चाहिए, द स्टूडेंट मस्ट नॉट कम हेयर। फिर अगली बात कर दें, आपको उसे माफ अवश्य नहीं करना चाहिए। इसमें क्या बोल रही है कि देखो पहले से मैंने अगर मैं नहीं को हटा दूं, ठीक है, तो नॉट हट जाएगा, उसे हटा दूं हिम हट जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको माफ अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट फॉरगिव, माफ करने का होता है फॉरगिव, ठीक है। मतलब आप देखो आपको माफ अवश्य करना चाहिए, ठीक है, तो यू मस्ट फॉरगिव, ठीक है। अब मैं बोल दूं भाई कि आपको उसे माफ कर देना चाहिए, तो यू मस्ट फॉरगिव हिम। आपको अब देखो उसे का बदले डाल दो मोहन, ठीक है, तो हिम के बदले क्या आ जाएगा भाई, हिम के बदले आएगा मोहन, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि उसके आएगा भाई यू मस्ट फॉरगिव मोहन, मैं बोल दूं आपको अपने छोटे भाई को माफ कर देना चाहिए, ठीक है। तो भाई वहां पे क्या है, यू मस्ट फॉरगिव योर स्मॉलर ब्रदर, ठीक है। फिर बोल सकते हैं अगर बड़े भाई को माफ करना चाहिए तो यू मस्ट फॉरगिव योर एल्डर ब्रदर, इस तरीके से। तो इसके ना तुम और सेंटेंस बनाओ, ठीक है भाई। अगर इसमें नहीं आ जाएगा ना, अगर इसमें लिखा ना नहीं नॉट, तो क्या करेंगे, आपको उससे अवश्य माफ नहीं करना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट फॉरगिव हिम, ठीक है। सारी सारी बातें पड़ती है। अब भाई मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, मस्ट पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या भाई देखो, क्या उसे इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए, तो मस्ट ही स्पीक इंग्लिश, क्या भाई उसको इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है। तो इसने पूछा है, तो मस्ट क्या बस पहले जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद क्या मुझे उसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। देखो पहले मैं बोल दूं कि क्या उसे, देखो सिंपली वही है, पहला मस्ट आई नो अबाउट हिम, ये चीज है। तो बस ना जो मस्ट है वो तुम्हारा पहले आ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं। अगर बोलते ना इसमें कि मुझे उसके बारे में अवश्य जानना चाहिए, तो आई मस्ट नो अबाउट हिम। अगर सिर्फ ये लिखा होता कि मुझे, मान लो क्या नहीं होता, तो मुझे उसके बारे में अवश्य जानना चाहिए, तो बस तुम्हारे जो आई है ये पहले आता, आई मस्ट नो अबाउट हिम, ठीक है, आई मस्ट नो अबाउट हिम। तो ये सारी सारी बातें पड़ती हैं। तो अब देखो उसके बाद भाई अब क्या है उसमें बोलना, क्या स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो मेरे पास मस्ट पहले आ जाएगा, तो मस्ट आई नो अबाउट हिम। जब भी हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि जो तुम्हारा मोडाल्स है वो सबसे पहले आता है, ठीक है। उसके बाद पहले बोल दो बोले इसका उठाओ, ठीक है, कि गरीब को कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये जो मस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा आएगा, द पुअर मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है, यही बात हो रही है। तो गरीब को कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए। तो भाई और देखो एक बात ध्यान रखना भाई, लाइफ की सबसे बड़ी बात ये पड़ जाती है कि अगर तुम कुछ भी सीख रहे हो तो उसमें पहले अपना लेवल चेक करो भाई क्या सीख रहे हो। अगर मान लो तुम किसी भी, अगर कोई भी गरीब घर से मान लो बिलोंग करता है, तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत कर दो कि भाई लाइफ में तुम एकदम आगे निकल जाओ, ठीक है। तुम्हारे जो जान पहचान वाले वो बोले कि भाई बंदा इतना आगे कैसे निकल गया। तो ये सेंटेंस में हमें बहुत सारी चीज सिखा के जाते हैं लाइफ में। तो भाई वही क्या है मेरे पास कि क्या गरीब को कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए, तो द मस्ट द पीपुल वर्क हार्ड। तो ये सारी सारी बात है भाई। अलर्ट दोबारा अलर्ट पे आते हैं कि कौन कौन सी बातें में ध्यान रख चलनी है। पहले कह रहे कि तुम्हें पैसे अवश्य कमाने चाहिए, ठीक है, तो यू मस्ट अर्न मनी, ये वाली बात होगी। अब कह रहे कि तुम्हें पैसे कमाने, देखो अवश्य हटा दिया, ठीक है, तो तुम्हें पैसे कमाने चाहिए। इसमें क्या यू शुड अर्न मनी, कह रही अब नहीं है, देखो तुम्हें पैसे कमाने तो यू हैव टू अर्न मनी। तो तुम्हें इसकी ना ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं होना भैया, कंफ्यूज होते बहुत ही अच्छी खासी दिक्कत आ जाएगी तुम्हें फिर। अब सुनो, तो भाई दोबारा मेरे पास इसकी एक्सरसाइज, और सबसे बड़ी बात भाई देखो ध्यान रख के चलना, जो तुम्हें मैं हमेशा बताता हूँ। मान लो कि जो भी ना, देखो ये तुम्हारी शायद 23rd या 24th वीडियो है, ठीक। तो तुम्हें पहली क्लास से लेके पूरी लास्ट क्लास तक जितनी भी वीडियो है ना भाई, जितनी भी वीडियो है वो सारी की सारी एक दिन में बस तुम्हें एक वीडियो करनी है, ठीक है, पर डे 1 वीडियो। अगर तुम भाई डेली बेस पे एक वीडियो करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और तुम जितनी भी मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ अगर तुम सारा कर लेते हो, इस बात की पूरी स्ट्रॉन्ग गारंटी दे रहा हूँ कि भाई जो भी तुम्हारे पास है ना सारा अच्छी खासी तुम्हारी इंग्लिश हो जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें जो भी ग्रामर का पोर्शन है वो सारा का सारा तुम आगे वीडियो में चेक करोगे, तो मैं तुम्हें सारा सिखा रखा है, ठीक है। लेटर राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, जितनी भी चीजें ना सब कुछ सिखा रखा है मैंने, ठीक। तो बस इस चीज पे फोकस करो कि तुम्हें अपने बेस से लेके पूरा एंड तक जाना है, उसके बाद जो भी नई बातें आती है वो आती है, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास है, जो जितनी एक्सरसाइज है इसकी, एक ही हो गया, ठीक है, और इसके जो नीचे
ये सारा सारा तुम्हें कर लेना है, ठीक है भाई, देख लेना अगर तुम्हें दिख रहा हो तो दिख रहा हो, ठीक। अब सुनो भाई, तो ये जो मैंने ये वाली बातें बोली है भाई, ये तुम्हें ध्यान रखना, पर डे एक वीडियो देखनी है, और जो मेरा जो दिया हुआ होमवर्क है उसे करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात तुम्हारे पास क्या हुई, वर्ड मीनिंग, ठीक है। तुम्हें वर्ड मीनिंग पे पूरी जी जान लगा के फोकस करना है। डेली बेस पे कम से कम 15-20 वर्ड मीनिंग याद करो। डेली बेस पे यूज होने जो वर्ड मीनिंग है ना, गूगल पे जाओ डाल दो, ठीक है। मतलब कि डेली यूजेस इंग्लिश वर्ड, ठीक है, विद हिंदी, तो तुम्हें अपने आप दिख जाए भाई कौन कौन से ऐसे वर्ड है, ठीक। और भाई इसके बाद ना तुम अगर देखोगे तो इसके बाद तुम्हें कुछ वीडियोस मिल जाएगी जिसको हम डेली बेस पे यूज करते हैं, वो सारा मैंने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।